नमस्कार, आप देख रहे हैं शगुन टीवी। मैं आपके साथ संदीप हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रह गोचर की स्थिति इस महीने क्या है। ये मैंने यहाँ पर एक लिखा कुंडली में, तो एक लिखने से हुए मेष। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो गुरु हमारे साथ चौथे स्थान पर है, जो देखेंगे आपके लिए घर, परिवार, वाहन की स्थिति देखेंगे। दूसरा सूर्य की बात करते हैं तो 5वें भाव में है, केतु यहाँ पर है। और ये 17 सितंबर के बाद सूर्य चले जाएंगे छठे भाव में। और 7वें भाव में बुध है, 12वें भाव में शनि है और 11वें भाव में राहु है। तो ये रही ग्रह गोचर की स्थिति। अब ये आपके ऊपर क्या प्रभाव डालने वाली है, पूरे महीने भर आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं चौथे भाव की। चौथे भाव पर है गुरुदेव। गुरुदेव जो आपको देंगे, आपको घर, परिवार, संपत्ति, वाहन, सुख सुविधाओं वाला ये भाव है। ये आपको ना वाहन वाला भाव है, ये आपको माता वाला भाव है। यहाँ गुरु हो जाने से सब कार्य अच्छे अच्छे हो जाएंगे। और 18 तारीख के बाद यानी 18 सितंबर के बाद यहाँ पर मंगल की स्थिति भी बन जाएगी, जो आपको और एनर्जी देगी। जो काम आप उस समय रुके हुए होंगे ना, कुछ काम आपको लगता है कोई भूमि लेनी है, भवन लेना है, वाहन लेना है और उसमें माता का सहयोग चाहिए, आप किन्हीं कार्यों के अगर पीछे रुके हुए हैं, लेकिन मंगल के आ जाने से यानी 18 सितंबर के बाद ये आप और उसमें ऊर्जा के साथ लग पड़ेंगे और आपके कार्य बनते हुए चले जाएंगे। अब मैं बात करता हूं, शनि यहाँ पर है 12वें भाव में। शनि अगर 12वें भाव में और ये वक्रीय होकर आ रहे हैं द्वादश भाव में, तो ये खर्चे बढ़ा देते हैं। इससे दूरस्थ कार्य जो भी हैं, दूर वाले जो काम है, उनके खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। मानसिक तनाव आपको थोड़ा सा मिलेगा, तो आप इसका ध्यान रखें। और इस शनिवार वाले दिन अगर शनि का पूजन करते हैं, शनि का पाठ करते हैं, तिल तेल चढ़ाते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद रह सकता है, क्योंकि ये खर्चों वाले भाव हैं। यहाँ से विदेश के खर्चे भी देखे जाते हैं, इन पर आपको बढ़ोतरी हो सकती है। और मैं बात करता हूं यहाँ पर कुंभ राशि की में आते हैं, राहु यहाँ पर है। यहाँ 11वें स्थान पर अगर राहु है, तो ये आपके लिए आय और दूसरे संपर्क और नए अवसर की स्थिति तो प्रदान करेंगे। लेकिन ये जो भाव है 11वां भाव, 11वें भाव में अगर राहु देव हैं, तो ये आपके आय के साधनों को तो देखते हैं, नेटवर्क से आपकी आय तो देखते हैं, लेकिन मानसिक तनाव आपको बहुत देते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी करते हैं, लाभकारी करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना भाई, बहुत काम किया, काम करने के बाद आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये भाव ऐसा ही कहता है। और अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे राहु और केतु की बात करते हैं, तो केतु यहाँ पर है 5वें भाव में, 11वें भाव में राहु है तो 5वें भाव में केतु है। केतु के साथ साथ सूर्य है। सूर्य और केतु की स्थिति में क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ना, जो आपके पुत्र संबंधी जो भी कार्य हैं, संतान संबंधी जो भी कार्य हैं, उनमें आपको अनबन देखने को मिल सकती है। ये अनबन केतु की वजह से है। प्रेम, संतान, शिक्षा और जिस तरह के जो मामले होते हैं ना, इनमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि केतु के आ जाने से यहाँ पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वैसे तो मैं बता दूं आपको, जो सूर्य की स्थिति है 17 सितंबर तक यहाँ रहने वाली है। 17 सितंबर के बाद वो छठे घर में आ जाएंगे। छठे घर से हम लोग जो देखते हैं, ऋण, रोग और शत्रुओं को देखते हैं। छठे घर में जब सूर्य आ जाएंगे, तो आपके जो ऋण होंगे, कोई आपको लगता है कि भाई मुझे किसी से कुछ लेना है, तो आपका ऋण चुका हुआ होगा। ऋण, रोग और शत्रु, रोगों पर आपकी विजय प्राप्त होगी। धीरे धीरे अगर आप कोई रोग भी होगा तो वो भी चला जाएगा, चाहे वो मौसमी रोग हो या कोई और भी रोग हो, सूर्य की ऊष्मा से, सूर्य के कारण वो आपका चला जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 7th हाउस की, जिसे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी वाला भाव देखते हैं, यानी पार्टनरशिप देखते हैं। चाहे वो कोई भी पार्टनरशिप हो, हस्बैंड वाइफ की पार्टनरशिप हो, प्रेमी प्रेमिका की पार्टनरशिप हो, या दो काम को करने वालों की पार्टनरशिप हो। यहाँ पर पार्टनरशिप में अगर हम देखते हैं, तो ये जो 7 सितंबर को कन्या में प्रवेश करेगा और उसके बाद वो तुला में चले जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, जो सूर्य यहाँ था, अब 7 सितंबर के बाद यहाँ आ जाएगा। तो ये आपके लिए काम काज के लिए विश्लेषण वाला वो रहेगा। पूरा महीना क्या आप विश्लेषण करके कार्य करेंगे। कोई भी काम में आप ध्यान देंगे तो विश्लेषण के साथ करेंगे, आपके निर्णय की क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। बुध आपको तार्किक बनाएंगे और बुद्धि प्रदान करेंगे, क्योंकि जो बुध है वो लॉर्ड है बुद्धि के, ज्ञान के। तो वो आपको वो देंगे, एस्टेब्लिशमेंट देंगे। अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप तार्किक होकर उसको समझेंगे, सोचेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर कोई भी निर्णय लेंगे। और अब ये तो रहा मिला जुला, जो मैंने पूरे ग्रह वाइज आपको बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर आप कैरियर की बात करते हैं, तो कैरियर में आपके अच्छे लाभ योग बनेंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। धन की बात करते हैं तो धन में कुछ खास है नहीं, जैसा आपका चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा। लेकिन आय के नए रास्ते इसलिए खुलेंगे क्योंकि चौथे भाव में गुरु है, और गुरु वाहन और माता का भाव है। यहाँ से कोई भी भूमि, भवन और वाहन की बात करते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉपर्टी में भी फायदा दिला सकता है। प्रेम और रिश्तों की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध है जो ब्रह्म की स्थिति तो पैदा करेंगे, लेकिन
क्लियरेंस भी देंगे, आपको सीधा-सीधा क्लियर भी करेंगे कि आपको ये कार्य करना है या नहीं करना है। और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो थोड़ा तनाव रहेगा, खाने-पीने पे ध्यान दें। ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा महीना इसलिए है क्योंकि गुरु आपके 4th पोज़ीशन में है और 5वें पोज़ीशन पे स्वयं सूर्यदेव हैं। ये तो मुझे लगता है मैंने पूरी बातों को कंक्लूड कर दिया है। अगर कोई भी सवाल आपका रहता है, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ आपका पूछना चाहते हैं, वो आप मुझे लिख भेजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।